ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को पहुँचता है जिनके पैदाइशी जाँचे में बनता है, लेकिन ट्रांजिट के लिहाज से भी लाज़मी तौर पर इफ़ेक्ट होगा। उसमें 3 ख़ास बरूज हैं जिनकी ज़िंदगी में जंप लग सकता है, बड़ी तरक्की अरूज हासिल हो सकता है और वो ज़िंदगी में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं, या जो उनकी छुपी ख्वाहिशात थीं, दिली ख्वाहिशात थीं, उनकी तकमील का वक़्त आ गया है। चाहे वो माली लिहाज से हों, पसंद की शादी के मामलात हों, कोई भी ऐसी चीज़ें हों, इसमें ये ऐसा टाइम आ गया जिस वजह से ये चीज़ें उनकी मुकम्मल हो जाएँगी। प्लस आपके अकाउंट से जितने शोबाजात होते हैं, आपने जिसमें तो वो तमाम शोबा, जिसमें बोलने के काम, जिसमें दिमागी सलाहियतों के काम, जिसमें लिखने पढ़ने के मामलात हों, जिसमें किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन के मामलात हों, ये सारे मामलात जो हम मरकरी से तल्लुक़ रखते हैं। और मौजूदा दौर में मरकरी की अहमियत तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जितने भी आपके मामलात होते हैं मोबाइल से कर रहे होते हैं, मोबाइल से पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, फेस टू फेस डीलिंग कर रहे होते हैं, या मीडिया पे आके आप यूट्यूब के ज़रिए कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कुछ भी आप कर रहे हों, उसके लिए मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। महापुरुष योगों में से, बड़े इंपॉर्टेंट योगों में से एक मरकरी का योग भी है, और मरकरी का योग उस वक्त बनता है जब सियारा तारत अपने शर्फी बुर्ज में आता है, जैसे विरगो में आता है, बुर्ज सुमला में। मरकरी का ताल्लुक 2 बुनियादी ज़ोडिक साइन से है, विरगो से और जेमिनी से। दोनों जो मरकरी के रूलिंग ज़ोडिक साइंस हैं, और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जिसके ज़ायचे में योग बना होता है वो शख्स कम्युनिकेशन का मास्टर होता है। कम्युनिकेशन के लिहाज से, ज़िंदगी में तरक्की कामयाबी के लिहाज से, हसाबी लिहाज से, किसी चीज़ का तज़िया करना हो, किसी चीज़ को एनालिसिस करना हो, किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को बहुत तेज़ी से मुकम्मल करना हो, तो वो ऐसी सलाहियतें शख्स के अंदर पाई जाती हैं। करेंसी, मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग और इन सब चीज़ों से जो है मरकरी रूल करता है, कनेक्टेड है। प्लस आपके अकाउंट से जितने शोबाजात होते हैं, आपने जिसमें तो वो तमाम शोबा, जिसमें बोलने के काम, जिसमें दिमागी सलाहियतों के काम, जिसमें लिखने पढ़ने के मामलात हों, जिसमें किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन के मामलात हों, ये सारे मामलात जो हम मरकरी से तल्लुक़ रखते हैं। और मौजूदा दौर में मरकरी की अहमियत तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जितने भी आपके मामलात होते हैं मोबाइल से कर रहे होते हैं, मोबाइल से पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, फेस टू फेस डीलिंग कर रहे होते हैं, या मीडिया पे आके आप यूट्यूब के ज़रिए कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कुछ भी आप कर रहे हों, उसके लिए मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो महापुरुष योगों में से एक इम्पॉर्टेंट योग, उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उसको कहते हैं भद्रा योग। तो भद्रा योग बड़ा इंपॉर्टेंट योग होता है। ये योग जब बनता है तो ऐसे जिन बच्चों को पैदाइशी ज़ायचे में बनता है उनके लिहाज से बड़ी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी, अरूज हासिल होता है। और महापुरुष योगों में से कोई भी कोई एक योग भी बन जाए तो उस शख्स की, बच्चे की ज़िंदगी जो है तरक्की की तरफ जाती है। तो ये योग जो बेसिकली बन रहा है 23 सितंबर से बन रहा है, 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा, और सियारा तारत बुर्ज सुमला में आ रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सुबह के 10 बजे, ठीक है। तो 10 बजे से ये यानी टाइम शुरू हो जाएगा, और जिनके पैदाइशी ज़ायचे में योग बनेगा तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आपने पैदाइशी ज़ायचे में देखना है कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में इस तारे की पोजीशन कैसी है। अगर अच्छी है तो इसमें लोगों को और बेनिफिट पहुँचेगा, लेकिन ट्रांजिट के लिहाज से भी आपको बेनिफिट पहुँचेगा। ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को पहुँचता है जिनके पैदाइशी ज़ायचे में बनता है, लेकिन ट्रांजिट के लिहाज से भी लाजमी तौर पर इफ़ेक्ट होगा। उसमें 3 ख़ास बरूज हैं जिनकी ज़िंदगी में जंप लग सकता है, बड़ी तरक्की अरूज हासिल हो सकता है, और वो ज़िंदगी में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं, या जो उनकी छुपी ख्वाहिशात थीं, दिली ख्वाहिशात थीं, उनकी तकमील का वक़्त आ गया है। चाहे वो माली लिहाज से हों, पसंद की शादी के मामलात हों, कोई भी ऐसी चीज़ें हों, इसमें ये ऐसा टाइम आ गया जिस वजह से ये चीज़ें उनकी मुकम्मल हो जाएँगी। तो अब इसमें जो है सबसे पहले जो खुशनसीब बुर्ज है वो बुर्ज सुमला है। सुमला के विरगो के अपने ज़ाती घर में आ रहा है, और ज़ाती घर में आने का मतलब कि इनका अपना रूलिंग प्लेनेट है। जब अपने ज़ाती घर में आएगा, यहाँ पे आके भद्रा योग बनाएगा तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, तरक्की, कामयाबी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि जो लगन का सितारा, यानी लगन रूलिंग ज़ोडिक साइन का जो लगन है, यानी विरगो का सितारा अपने हाकिम सितारे में, अपने हाकिम बुर्ज में आ रहा है, तो इंसान की तरक्की, ग्रोथ लाज़िम मज़ूम हो जाती है। इसकी पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है, लोगों से बातचीत का रवैया अच्छा हो जाता है, दिमागी सलाहियतें बेहतर हो जाती हैं, आगे बढ़ने का रुझान आता है, तरक्की अरूज मिलती है। तो चुस्ती चालाकी आती है, मामला फ़हमी होती है, काम में बेहतरी आती है, खुद एतमादी में इज़ाफ़ा होता है, मुतमिन होता है इंसान, सैटिस्फाइड होता है, और
हेल्थ भी बेहतर होती है, सरमायाकारी में फ़ायदा खाता है, यानी जिस काम में हाथ डालेगा उसमें तरक्की अरूज मिलेगी, माली फ़वायद हासिल होंगे। तारफ़ 7वें घर को भी देखेगा, फर्स्ट हाउस से 7th हाउस को भी देखेगा, तो यहाँ से बेनिफिट होगा कि उनकी जो अज़वाजी तल्लुकात भी बेहतर हो सकेंगे, ज़िंदगी अज़वाजी लिहाज से ज़िंदगी में बेहतरी आ सकेगी। प्लस ऐसे लोग जिनके रिश्ते के मामला तय नहीं हो रहे थे या पेचीदगी आ रही थी, उनको भी टाइम मिलेगा कि वो आज के लिहाज से कामयाब हासिल कर सकें, शराकतदारी के मौके मिलेंगे, पब्लिक इमेज बेहतर होगा, सेहत बेहतर होगी। इन तमाम मामलात के लिहाज से जो है मिर्गोज़ वालों को बेनिफिट होगा। मालो दौलत कामयाबी के भी मौके मिलेंगे, माली मुश्किलात भी दूर हो सकेंगी, इन सारे मामलात में बेहतरी होगी। दूसरा खुशनसीब बुर्ज जो है, जो कैप्रिकॉन्स है, कैप्रिकॉन्स के ये 9वें घर में योग बनेगा। 9वें घर का तल्लुक आपकी किस्मत के लिहाज से, आपकी नसीब आवरी के लिहाज से, बुजुर्ग सफ़र के लिहाज से, आला तलीम के लिहाज से, जितने आपके बॉस हैं, गुरुज़ हैं, उनका तल्लुक भी 9वें घर से तल्लुक होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकेगा। आपकी जो रूहानी सलाहियतें बेदार हो सकेंगी, रूहानी सफ़र हो सकता है, किसी बुज़ुर्ग के साथ ज़ियारत हो सकती है, रूहानी तौर पे आपको ख्वाब भी आ सकते हैं। ये सारे मामलात में आपको प्लस पॉइंट मिलेगा सिस्टर चीज़ें। तो ये 9वें घर में क्योंकि फर्स्ट और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, फर्स्ट के साथ लगन से 9वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो लगन को भी एनर्जी मिलती है, नसीब आवरी खुलती है। नसीब आवरी का मतलब इन्हें किस्मत खुलती है, और जब नसीब खुलता है तो इंसान को गैबी मदद भी मिलती है, सपोर्ट मिलती है, और ऐसे तरीके से आपको वसाइल मिलते हैं जिससे आपके नई तरक्की कामयाबी के रास्ते बनते हैं। चीज़ें किस्मत जाएगी कि नसीब खुलेगा, बुरुन मुल्क सफ़र, आला तलीम, कानूनी मामलात, रूहानी मामलों में तरक्की, अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, सलाहियतें बेहतर होंगी और कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब कि आप किसी नए चीज़ों को आप जो पहले रुकी हुई थी उनको सोचे थे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो कुदरत की तरफ पे एनर्जी पैदा होगी कि आप उन चीज़ों को, गोल्स को अचीव को कर सकेंगे, इनिशिएटिव ले सकेंगे, और जो हर्डल्स हैं वो भी दूर हो सकेंगी इससे। बॉस और अफसरान बाला से तल्लुकात में बेहतरी आएगी, उनकी नज़रों में आ सकेंगे, मज़हबी सफ़र हो सकते हैं, हज उम्रा ज़ियारतें हो सकती हैं, रूहानी खुशी हासिल होगी। 9वां घर आपको एक्टिवेट होता है ना, तो एक 9वां 5वां जब एक्टिवेट होते हैं तो आपको खुद ब खुद ही इत्मीनान महसूस होना शुरू होता है, खुशी महसूस होनी शुरू होती है। आपने कभी गौर किया हो कि आपको खुद ब खुद ही हँसी आनी शुरू हो जाए, और कैफ़ियत ऐसी है कि जिसमें आप बहुत अपने आप को हल्का-फुल्का महसूस करें और आपको दिल करे कि आप खुश हों और खिलखिला के हँसें भी, चाहे आप कोई बात हो या ना हो। देखिए, वो जो एनर्जीज़ है ना, वो कनेक्टेड एनर्जीज़ हैं जो आपकी दवाएँ कबूल हो रही हैं, आपको कोई दुआ माँग रहा है, आपको खुशी और इत्मीनान की कैफ़ियत हासिल हो रही है, वो उस रूहानी ताकत की वजह से होती है सिलसिला। जिसे जब ये सारी चीज़ें होनी शुरू होती हैं, तो फिर इंसान जो है नफ्स मुतमन्ना की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो रूहानी बलीदगी भी ज़रूरी है, रूहानी 9वां घर एक्टिवेट होता है, 5वां घर को एनर्जी मिलती है, लगन को एनर्जी मिलती है, लगन का रूहानी कनेक्शन बनता है, तो इन मामलों में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है सिलसिला। तो सारे मामलात में बेनिफिट होगा और आप ज़िंदगी में ग्रोथ और तरक्की हासिल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा खुशनसीब बुर्ज जो है टॉरस है। सुमला के फर्स्ट हाउस में बना था, कैप्रिकॉर्न के 9th हाउस में बना था, और टॉरस के ये 5th हाउस में बनेगा। 5वें 9वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5वां घर लगन से ट्राइन में आ रहा है। तो ट्राइन भी में जब ये आएगा, अपना 5वां घर रोशन हो जाएगा, 5वें घर को ताकत मिलेगी। तो 5वां घर का किस चीज़ से तल्लुक है? औलाद, मोहब्बत, इनाम। आपको जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी निकल सकती है, बच्चों की से मामलात में खुशनसीबी हासिल हो सकती है, बच्चों का जो तलीमी मेयार बेहतर हो सकता है, बच्चों की ज़हनी सलाहियतें बेहतर हो सकती हैं, या औलाद नरीना भी हो सकती है, या अब बच्चों से मुतल्लिक़ जो ऐसे मामलात हैं जिनमें वो अपनी पेचीदगी थी, परेशानी थी, कहेंगे उनके भी मसाइल हल हो सकेंगे, बच्चे अच्छे ग्रेड हासिल कर सकते हैं। और यानी कि कोई भी उस डोमेन में बच्चों से मुतल्लिक़ कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, वो उसको सलूशन की तरफ मिलेगा आपको। बच्चे आला तलीम की तरफ भी जा सकते हैं, सलूशन मिल सकता है। तख्लीकी सलाहियतें बेहतर होंगी, क्रिएटिव माइंडेड हो जाएंगे, आप नई क्रिएशन है कि नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकेंगे। प्लस आप अपने रूहानी बलीदगी इख्तियार करना चाहते हैं, अलूम मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, सारे मामलों में तरक्की कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी जज्बाती मामलों में कोई कोशिश कर रहे थे कि पहले आपको रास्ता नहीं मिला, तो अब आपको चांस मिल सकता है, जज्बाती मामलों से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई आपको पसंद की शादी हो सकती है, कोई रिश्ता मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, कोई जिनसे मुखालिफ आपकी तरफ अपील कर सकती है। ये 5वें घर के सारे मनसूबात एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है 3 खुशनसीब बुरूज हैं जिनको ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी और खुशनसीबी मिलेगी। बाकी बुरूज को भी बेनिफिट पहुँचेगा जिनके ज़ैचे में मरकरी अच्छा है, या जिनका मरकरी योग कारक है, या बेनिफिशियल सितारा है, फंक्शनल बेनिफिक है, उनके लिए ये
मरकरी जो अच्छा सपोर्ट करेगा। प्लस आपने जायचे में देखना है कि आपको पता है जायचे में मरकरी कितनी डिग्री में बैठा है, उसके नमाज कुंडली में क्या पोजीशन है, और प्लस ये कितनी डिग्री पे बैठा है, कौन से एस्पेक्ट्स लेके बैठा है, इसके अगले घर में कौन से सितारे बैठे हैं, पिछले घर में कौन से सितारे बैठे हैं, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसका एनालिसिस होता है। तो ये सारा एनालिसिस आपके बर्थ चार्ट से निकलता है, पर्सनल जायचे से निकलता है, उसमें तज्ज़िया पता चलता है कि सितारा अगर आपके हक़ में बेहतर है, कितनी आपको फ़ेवर दे सकता है। क्योंकि मरकरी का तल्लुक आपको ट्रैवलिंग से भी है, जिनके जायचे में अच्छे बैठा है उनको ट्रैवलिंग में ज़्यादा सहूलत होती है, जिनके जायचे में कमज़ोर होता है उनको ट्रैवलिंग में मसाइल आते हैं, कॉम्प्लिकेशन आती है, काम होता है तो रुक जाता है, या ऐसे जो लोग हैं जिनको सबक याद नहीं होता, कंसंट्रेशन लेवल लूज़ होता है, उनके जायचे में मरकरी वीक होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टाइम अच्छा है, इसकी एक्सॉल्टेशन के टाइम पे मरकरी के अलावा तलिस्मत भी बनाते हैं, इसके नकूश भी बनाते हैं। एमराल्ड महंगा स्टोन अगर नहीं पहनना चाहते, ओनक्स पहन सकते हैं, ये कोई भी ग्रीन कलर सब ज़कीक भी पहन सकते हैं, यानी ग्रीन कलर की एनर्जी को हमने हासिल करना सिलसिला। तो जिनके जायचे वीक हैं, इनको लखनत का शिकार हैं, बोलचाल में मसला है, कम्युनिकेशन का मसला है, याददाश्त का मसला है, ट्रैवलिंग का मसला है, या ऐसे लोग जिनके पास करेंसी रुकती नहीं है, करेंसी के पैसे आता है निकल जाता है, ट्रैवलिंग है, आप पब्लिक डीलिंग अच्छी करना चाहते हैं, जो पब्लिक डीलिंग का शोबा ज़्यादा है, वैसे से डॉक्टर, इंजीनियर और ये जो सर्विसेज के शोबा जो उनके बराह रास्त लोगों से ताल्लुक़ होता है, अपनी सर्विसेज को एज ए प्रोफेशन के तौर पे सेल करके आप अपना रोज़गार कमाते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो इन सारे मामलों के लिए ये वक्त अच्छा है। और इसमें ये चीज़, इस मरकरी के तलिस्मत भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन भी पहन सकते हैं, पत्थरों पे खुसूसी तलिस्मत बनवा के अंगूठी पहन सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें करवा के आप मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। तो इस चीज़ में कोई बात ना समझ आए आपको तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।